एक ऐसे फिल्टर के बारे में बताने वाला हूँ। कई लोगों को पता ही नहीं है कि वो यूज किस लिए होता है। बहुत अच्छा इफेक्ट इसमें दिखेगा। जहाँ पर हमें लगाना चाहिए वहां पर वो लोग लगाते नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ DBX का डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर वेन्यू 360। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे फिल्टर के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है, और उस फिल्टर के अंदर जितने भी फीचर्स आते हैं उसके बारे में तो बिल्कुल जानकारी नहीं है। इस वजह से उस फिल्टर को जहाँ पर हमें लगाना चाहिए वहाँ पर वो लोग लगाते नहीं हैं, और जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहाँ पर बेकार में लगा लेते हैं। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको बताता हूँ मैं किस फिल्टर की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ PEQ पैरामेट्रिक इक्विलाइजर की। दोस्तों, इसका काफ़ी नाम सुना होगा आपने, आपके लाइव मिक्सर्स में, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स में ये पैरामेट्रिक EQ आपको मिलता है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि इसके अंदर देखिए, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। फ्लैटन, बैंड टाइप, बैंड फ्रीक्वेंसी, बैंड गेन, बैंड स्लोप, बैंड क्यू, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब इसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है, जिसकी वजह से इसका जहां यूज़ करना चाहिए वहां वो इसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और जहां यूज़ नहीं करना चाहिए वहां पे इसका यूज़ कर लेते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पैरामेट्रिक इक्विलाइज़र हमारा मैक्सिमम यूज़ होता है लाइव के लिए, रिकॉर्डिंग प्रोग्राम्स के लिए। अब कई लोग इसको डीजे में भी लगा लेते हैं, कई लोग इसको बार रेस्टोरेंट की सेटिंग में भी लगा लेते हैं, जहां सिर्फ हमारा पर्पस म्यूजिक होता है। वहां आप लगा सकते हैं, लेकिन वहां पे इसका लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां पे फर्क पड़ता है ग्राफिक इक्विलाइजेशन से। ग्राफिक इक्विलाइजर और क्रॉसओवर वहां पे जितना अच्छा सेट करेंगे तो वहां पे म्यूजिक अच्छा चलेगा, लेकिन रिकॉर्डिंग में और लाइव में आपको पर्टिकुलर कुछ फ्रीक्वेंसीज को आपको सेट करना पड़ता है, जिससे आपका प्रोग्राम रिकॉर्डिंग जो है वो और अच्छा इम्प्रूव हो। पैरामेट्रिक इक्विलाइजर में दोस्तों आपको अलग अलग टाइप के बैंड्स मिलते हैं। अब ये सिर्फ मैं बात DBX के प्रोसेसर की नहीं कर रहा हूँ, ये हर टाइप के, हर ब्रांड के जितने भी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर आते हैं उसमें आपको अलग अलग तरीके के बैंड्स मिलते हैं। किसी में आपको 2 बैंड मिलेंगे, किसी में 4 मिलेंगे, किसी में 6 मिलेंगे, किसी में 8 मिलेंगे, किसी में 12 भी मिल जाते हैं। जैसे मैं बात करूं DBX के वेन्यू 360 की, तो इसमें आपको आउटपुट में 8 बैंड और इनपुट में आपको 12 बैंड मिलते हैं। मतलब आप चाहे इनपुट में लगाएं चाहे आउटपुट में यूज करें, फ्रीक्वेंसीज और उसके फीचर्स वो सारे सेम रहते हैं। अब आपको यूज कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका प्रोग्राम कैसा है। यहाँ देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चलता हूँ कि इनमें जो फीचर्स हैं उनका क्या मतलब होता है और उनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। सबसे पहले देखिए, यहाँ फ्लैटन लिखा है। दोस्तों, फ्लैटन को जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 टाइप के फिल्टर मिलेंगे, एक फ्लैट, दूसरा रिस्टोर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ग्राफ में एक, यहाँ पे देखिए ये एक टाइप का डायग्राम बना हुआ है। अगर मैं फ्लैट पे कर दूंगा तो सारी फ्रीक्वेंसीज एक लेवल पे हो जाएंगी, फ्लैट हो जाएगी, मतलब डिफॉल्ट सेटिंग समझ लीजिए, ना ऊपर ना ज्यादा, 0 dB पे। अगर मैं इसको रिस्टोर करता हूं तो यहाँ देखिए, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है फ्रीक्वेंसी का, जो भी मैंने कट बूस्ट किया है वो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है। इसका मतलब जब हम इस पैरामेट्रिक इक्विलाइजर को अपने किसी सिस्टम पे लगाकर यूज करेंगे तो जिस टाइप का मैंने यहाँ लिया है वो काम करेगा, मतलब उस तरीके से फ्रीक्वेंसी वो काम करेगी, कम या ज्यादा जो भी आपने यूज किया है। उसके बाद नीचे देखेंगे यहाँ बैंड टाइप। अब जैसे ये बैंड 1 टाइप का मतलब है कि ये हमारे 8 बैंड में से बैंड 1 है, इसलिए यहाँ बैंड 1 लिखा है। नीचे आप जाएंगे तो 2, 3 ऐसे बने होंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 टाइप के आपको फिल्टर मिलते हैं टाइप्स में, लो शेल्फ, हाई शेल्फ और बेल। अब देखिए, लो शेल्फ से शुरू करता हूँ। लो शेल्फ में दोस्तों, सपोज कीजिए आपने कोई फ्रीक्वेंसी को आपने सेट करना है, कट या बूस्ट करना है। जैसे देखिए यहाँ बैंड 1 फ्रीक्वेंसी, यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। यहाँ पे मेरे को अपने किसी प्रोग्राम में या रिकॉर्डिंग में लो बहुत ज़्यादा आ रहा है, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, हाई की फ्रीक्वेंसीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं, मिड की फ्रीक्वेंसी कम आ रही है, तो मुझे उसको एडजस्ट कैसे करना है। तो मैं उस हिसाब से यहाँ फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करूँगा, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ी वाइब्रेशन हटाना चाहता हूँ लो में से, तो मैंने 50 हर्ट्ज पे इसको सेट कर लिया। अब जब मैं यहाँ पे
बैंड 1 टाइप में जाऊंगा। टाइप्स में देखिए मैंने लो शेल्फ लिया है। लो शेल्फ में क्या होगा, जहां से आपने फ्रीक्वेंसी ली है, जैसे 50 हर्ट्ज आपने सिलेक्ट किया है, तो ये पूरा का पूरा 50 हर्ट्ज को एक सेंटर बनाकर लो की तरफ, मतलब आपके लो फ्रीक्वेंसीज की तरफ को मूव कर जाएगा। मतलब जो भी आप इसमें गेन बढ़ाएंगे, स्लोप बनाएंगे, वो सारा आपका 50, 40, 30, 35, 20 हर्ट्ज तक जो होता है, 50 से 20 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी, उस पर ये जो है सारा काम करेगा। मतलब आपका सारा लो शेल्फ की तरफ को काम करेगा। अगर मैं इसको हाई शेल्फ ले लेता हूं दोस्तों, तो यहाँ देखेंगे 50 हर्ट्ज को सेंटर बना के उसके बाद 20 किलो हर्ट्ज तक की जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी, ये उस फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट करेगा। जो भी सेटिंग आप बैंड 1 टाइप में करेंगे, गेन बढ़ाएंगे, स्लोप बनाएंगे, वो सारा का सारा इफेक्ट करेगा आपके 50 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। अब आपको इसमें किस टाइप से स्लोप रखना है, कैसा रखना है, कहाँ तक का आपको काटना चाहिए या कहाँ तक आपको यूज करना है, वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब हम बेल करेंगे, तो बेल में देखिए, बेल का हिंदी का मतलब ही आप समझिए घंटी है, तो ये घंटी के आकार में बन जाएगा। मतलब 50 हर्ट्ज आपने सिलेक्ट किया है, 1000 हर्ट्ज सिलेक्ट किया है, 2000 हर्ट्ज सिलेक्ट किया है, या उससे अलग कोई फ्रीक्वेंसी आपने अपने बैंड 1 में सिलेक्ट की है, बैंड 2 में किसी में भी सिलेक्ट की है, तो वहां से ये उसको सेंटर बनाकर, यहाँ पे देखिए ये सेंटर है, और यहाँ से ये एक घंटी का आकार ले लेगा। ये देखिए घंटी का आकार ले लिया और एक कर्व बना दिया इसने घंटी के आकार में, कि मतलब आपका 50 हर्ट्ज से ऊपर की भी और 50 हर्ट्ज से नीचे की भी फ्रीक्वेंसीज जब आप इसकी सेट करेंगे, 50 हर्ट्ज पे गेन बढ़ाएंगे, क्यू घटाएंगे, तो उसको इफेक्ट करेगा। अब आपको ये कैसे रखना है, इतना लेवल रखना चाहिए, वो आपके हर प्रोग्राम और रिकॉर्डिंग या लाइव प्रोग्राम है उस पर डिपेंड करता है। ज्यादातर मैं आपको बता दूं, बेल काफी सक्सेसफुल है। कई कई जगह पे किसी फ्रीक्वेंसी में बेल काफी काम आता है, मोस्टली बेल ही काम आता है। हाई में लेते हैं तो आप हाई सेल्फ ले सकते हैं, लो काटना है तो लो सेल्फ ले सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए गेन है। अब गेन दोस्तों हमेशा याद रखिए, जरूरी नहीं है अननेसेसरी बढ़ाने की या घटाने की। एक्चुअल प्रोग्राम के हिसाब से आप अपने गेन बढ़ाइए, घटाइए, क्योंकि इससे भी जो है क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट जो आनी चाहिए वो नहीं आती। यहाँ मैं आपको ग्राफ दिखाने के चक्कर में आपको इस तरीके का गेन बढ़ा के दिखा रहा हूँ। नीचे आप देखेंगे क्यू, जब हम बैंड टाइप जो है वो बेल में लेंगे तो हमें क्यू फ्रीक्वेंसी मिलेगी सेट करने के लिए। अब क्यू क्या काम करता है, क्यू काम करता है आपका जो ये फ्रीक्वेंसी रेंज आपने लिया है, इसको कितना बढ़ाना है, कितना वाइड रखना है, कहाँ तक की फ्रीक्वेंसी और आप कवर करना चाहते हैं, या आपको कहाँ तक नहीं करना है, बिल्कुल ही नैरो रखना है, उसके लिए ये काम होता है। देखिए जैसे मैं यहाँ से क्यू को बढ़ाऊंगा, देखिए कितना नैरो होता चला गया। अब आप चाहते हैं जी बिल्कुल 50 हर्ट्ज का ही काम करे ये, तो ये 50 हर्ट्ज पे काम करेगा। देखिए अब आप चाहते हैं कि ये थोड़ा लो को और हाई का मैनेज करे, मतलब 40 हर्ट्ज वाला और आपका 60 हर्ट्ज 65 हर्ट्ज पे भी जाए, और उसकी भी थोड़ी थोड़ी फ्रीक्वेंसी को जो है ये इफेक्ट करे साथ में, तो आप इसका क्यू कम कर सकते हैं। क्यू यहाँ ये काम करता है। आप यहाँ देखिए, अगर मैं हाई शेल्फ या लो शेल्फ लेता हूँ, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे आपको स्लोप दिखाएगा क्यू की जगह पे। अब ये स्लोप भी सेम उसी तरीके से काम करता है। देखिए जितना ज्यादा आप स्लोप लेंगे उतना ज्यादा जो है ये नैरो होता चला जाएगा और कम होता चला जाएगा। इस तरीके से स्लोप काम करता है। दोस्तों सारे जितने भी अपने पैरामेट्रिक इक्वलाइजर में बैंड हैं, सब में इस टाइप के आपके फीचर मिलते हैं। अब आपको सिलेक्ट करना है, आपको हर बैंड पे कौन सी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना है, कट बूस्ट करना है, किसका बैंड या क्यू आपको अच्छा रखना है, लेवल पे रखना है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप ये समझें ये सिर्फ DBX के ही लिए है, ये आप किसी भी ब्रांड के डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर में कर सकते हैं। हर प्रोसेसर में आपको सेम ये सारे के सारे इस टाइप के फीचर्स मिलेंगे। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा इन फीचर्स के बारे में, और आगे अगर कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, कई लोग मुझसे कहते हैं सेटिंग बताओ। दोस्तों सेटिंग कुछ नहीं होती है, सेटिंग एक्चुअल प्रोग्राम के हिसाब से होती है। मैं आपको यहाँ कोई सेटिंग बता भी दूं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो आपकी काम करेगी आपके पर्पस पे। आपका जो प्रोग्राम है, आपकी जो सेटिंग आपको चाहिए उस पर काम करेगी या नहीं करेगी, इसकी गारंटी नहीं होती। तो सेटिंग उस हिसाब से की जाती है। हाँ, फीचर्स क्या काम करते हैं,
किस चीज़ का काम करते हैं वो मैं आपको ज़रूर बता सकता हूं। जैसे मैंने बताया है, जहां पे सेटिंग सब जगह लगभग सेम होती है वहां मैं आपको बताता हूं, और ऐसे ही आगे भी बताता रहूंगा। और मेरे काफ़ी सारे वीडियोस DBX से रिलेटेड, बेस सेटिंग से रिलेटेड, लिमिटर से रिलेटेड मेरे चैनल पे आए हुए हैं और काफ़ी लोग देख रहे हैं और सीख भी रहे हैं। आशा करता हूं जिन लोगों ने नहीं देखा है वो ये वीडियो देखें और उसके साथ साथ वो वीडियोस भी देखें, जिससे आपको पता लगे कैसे प्रोग्राम किया जाता है और कैसे सीखा जाता है, आपको किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी।